राधे राधे सभी मित्रों को। मित्रों, आपने अभी देखा कि हमने स्टार्टिंग से आपको वीडियो दिखाया। ये गांव ईशापुर, यहाँ दुर्वासा ऋषि का मंदिर है। बहुत ही पुराना मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण के समय से ही। तो उसके बारे में भी आपको हम कथा श्रवण कराएंगे कि किस तरीके से भगवान कृष्ण ने गोपियों से संवाद किया और उस विषय में आपको बताया। गोपियों को जब बताया तो गोपियों ने किस तरीके से दुर्वासा ऋषि से मिलने की इच्छा जाहिर की। तो आइए आगे मंदिर के प्रांगण की तरफ आपको लेके चलते हैं। आइए आइए, ये मंदिर का प्रांगण है और यहाँ पर बड़ी ही भव्य दुर्वासा ऋषि महाराज की यहाँ प्रतिमा है, जो कि आप अभी देखेंगे। भगवान कृष्ण की भी यहाँ बड़ी अच्छी प्रतिमा है और आपने ये वृक्ष क्षेत्र के ही क्षेत्र में पड़ता है। ये देखो, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आगे की तरफ देखेंगे तो श्री जमुनी महारानी है और इधर की तरफ आप आएंगे तो यमुना महारानी क्रॉस करेंगे, जैसे ही पार करते ही भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, जो कि जन्मभूमि का स्थान है। तो आप आइए, आगे दर्शन कराते हैं आपको, और दर्शन कराने के बाद में आपको फिर कथा श्रवण कराएंगे। आप कथा भी श्रवण करेंगे कि किस तरीके से भगवान कृष्ण ने गोपियों को दुर्वासा ऋषि जी के बारे में संदर्भ में समझाया। आइए। ये भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा यहाँ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं दुर्वासा ऋषि जी की बड़ी ही सुंदर प्रतिमा है और बड़ी ही भव्य प्रतिमा है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। और यहाँ जब दर्शन हुए हैं तो यहाँ गुरु मान कर इनको भगवान ने गोपियों के समय पर जब रास में थोड़ी देर विलम्ब हो गया तो उस विषय में आपको हम बताएंगे। तो आप थोड़ी देर के लिए आप पहले यहाँ के जो भव्य मंदिर हैं उनके दर्शन करें, उसके बाद हम आगे कथा आपको श्रवण कराएंगे। तो आइए, दिखा दो इन्हें। आइए, ये आप देख रहे हैं, ये कश्यप अवतार है, ये मत्स्य अवतार है। ये अवतारों के बारे में वर्णन दिया गया है। इधर भगवान श्री कृष्ण सारथी बने हैं अर्जुन के, जैसे आपको चित्ररूप दिखाया जा रहा है। और ये भगवान श्री ने जब अवतार लिया है, पृथ्वी को लाए हैं, तो उस समय का अवतार है। ये नरसिंह अवतार है, आप सभी देखें। और ये जितने भी अवतार हैं भगवान श्री के, ये यहाँ पर इन्होंने प्रतिमा के स्वरूप में आपको दिखाया जा रहा है। तो ये आप देखें, भगवान की कृपा भक्तों पर होते हुए श्री हनुमंत लाल पर कृपा हो रही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ भी देखो, आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, श्री यमुना महारानी की बड़ी ही कृपा है, बड़ी अनुकंपा है यहाँ ब्रज में। और श्री राधिका रानी की, और यहाँ श्री कृष्ण जी और चैतन्य महाप्रभु जी। तो आप यहाँ पर श्री यमुना महारानी के बारे में समझें। सबसे पहले श्री यमुना महारानी की ही ब्रज पर बड़ी कृपा रही है और ब्रजवासियों ने और भगवान श्री ने ब्रज की जो शोभा है वो सिर्फ और सिर्फ श्री यमुना महारानी है। और ये यहाँ इनकी बड़ी ही लीला है। उस लीला के बारे में भी आप श्रवण करेंगे। उससे पहले आप अच्छे से दर्शन कर लें, फिर आपको दुर्वासा ऋषि के दर्शन कराते हैं और उनके बाद फिर आपको कथा श्रवण कराएंगे कि दुर्वासा ऋषि की कैसी तपस्या है और क्या यहाँ का विशेष है जो आपके श्रवण लायक है। तो आइए, अभी आपने दर्शन किए, अब आपको दुर्वासा ऋषि जी के दर्शन कराते हैं। आइए। आप जो देख रहे हैं, ये दुर्वासा ऋषि जी हैं। तो इनके बारे में, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में आप एक बार श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण एक बार जब रास में थोड़ा सा विलम्ब हो गया उनको, तो विलम्ब होने के कारण भगवान देरी में पहुंच पाए। तो सभी जितनी भी गोपियाँ थीं तो
गोपियों ने, ब्रजांगनाओं ने कहा कि आज आने दो कृष्ण को, आज इसकी खबर लेंगे। अगर हमें थोड़ा विलम्ब हो जाता है तो हमसे इतनी पिटोलियाँ करता है और खुद इतना विलम्ब हो गया उसको, तो आज उसकी टांग खींचते हैं। तो ऐसा विचार जब करते हैं तो इतनी देर में कृष्ण भगवान वहाँ उपस्थित होते हैं तो सभी कहने लगे कि आपको इतना विलम्ब कैसे हुआ। तो बताते हैं कि मेरे दुर्वासा ऋषि के दर्शन के लिए मैं गया था, इसके कारण मुझे विलम्ब हो गया और वो मेरे गुरु हैं। ऐसा जब कहा तो सभी गोपियों के मन में भाव जागृत हुआ कि क्यों ना, जब कृष्ण ऐसा है तो इसके गुरु कैसे होंगे, तो एक बार दर्शन किए जाए। तो दर्शन की अभिलाषा लेकर जब बोली भगवान कृष्ण से कि हम भी आपके गुरु से मिलना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा। तो कहा भगवान कृष्ण ने कि वो दुबारी हैं, कुछ भी प्रसादी वो धूप की तरह पान करते हैं, दुबारी हैं, आप पहुँचो और उनके दर्शन करो। तो क्या लेके जाना होगा प्रसाद में, बता तो दिया। वो दुबारी हैं, कुछ भी ले जाओ जो आपका श्रद्धा हो, भाव हो, जैसा आपको पूरी पकवान बनाने का जैसा भी जो आपको चित्त लगे वो बना कर आपको तैयार करते। तो वहाँ सभी ब्रजांगनाएँ जब जाने को हुई तो कहने लगी बीच में जमने महारानी पड़ती हैं, जो कि आपको प्रथम आपको दर्शन कराए थे जमने महारानी के। तो कहा जमने महारानी पड़ती हैं तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तो रास्ता नहीं मिलेगा। तो बस इतना बोल देना कि अगर भगवान ने कहा कि इतना बोलना है बस आपको कि दुर्वासा ऋषि अगर दुबाहरी हैं तो हमें रास्ता दे दो जमने महारानी। तो जैसे ही उन्होंने ये विचार सुना तो चल दिए वहाँ से प्रसादी लेकर जब भगवान की आज्ञा के अनुसार श्री दुर्वासा ऋषि के सम्मुख आते हैं और श्री यमुने महारानी पहले पड़ती हैं। तो श्री यमुने महारानी से कहा, है महारानी, अगर वास्तव में ही दुर्वासा ऋषि दुबाहरी हैं तो हमें रास्ता दो। तो यमुने महारानी ने तुरंत रास्ता दिया और जैसे ही इनकी तपोस्थली यहाँ ईशापुर गाँव में है, तो यहाँ जैसे ही ब्रजांगनाएँ सभी पहुँची तो उन्होंने प्रसाद दिया, बहुत प्रसाद लगाया, तो सारा प्रसाद उन्होंने एक साथ इकट्ठा करके सब पा लिया। अब उस प्रसाद को पाने के बाद अब विलम्ब हो गया, रात्रि का समय था, तो सभी गोपिकाएँ कहने लगी और ब्रजांगनाएँ कहने लगी कि अब यहाँ से जाने का रास्ता कैसे होगा। तो ऋषि जी ने बताया कि जाओ श्री यमुने महारानी से कहना है आपको, क्योंकि पूछा उनसे कि आपने जब उधर से आए हो तो कैसे आए हो। तो तब बताया गया कि कृष्ण ने कहा था हमसे कि अगर दुर्वासा ऋषि दुबाहरी हैं तो हमें रास्ता दे दो। तो बस तो इतना ही कुछ वहाँ कहना है कि जाओ आप श्री यमुने महारानी से कहना कि अगर वास्तव में ही कृष्ण वाली योगी हैं तो हे यमुने महारानी हमको रास्ता दे दो। तो जैसे ही जाकर सभी ब्रजांगनाओं ने श्री यमुने महारानी से ऐसी आराधना की, कहा कि अगर वास्तव में ही कृष्ण वाली योगी हैं तो हे यमुने महारानी हमें रास्ता दो। तो जैसे ही रास्ता पार किया, यमुना महारानी ने रास्ता जब दिया और जैसे ही पार करके पहुंची तो सभी हाथ पीट कर हंसने लगी, ताली पीट कर हंसने लगी, कहने लगी कि देखो ये दोनों तो झूठे है ही हैं, साथ में श्री यमुने महारानी इनका साथ दे रही है। कैसे कि जो रास रचा रहा है हमारे साथ वो वाली योगी है, और जो प्रसादी को खा गया हमारे लिए प्रसाद तक नहीं छोड़ा, और सारी प्रसादी हम 10-20 जितनी भी थी सब लेके गए, जितना खाने वाला है और उसे दुबाहरी बता रहे हैं। तो ऐसी भगवान की लीलाएं हैं, ऐसी यहाँ बड़ी सुंदर ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की रासलीलाएं भी हैं। और आप आगे भी जब इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को विराम करते हैं, और आगे वाली पार्ट को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, और आगे आप माता अनुसुईया के बारे में आप कथा श्रवण करेंगे जो कि दुर्वासा ऋषि पर याद आए थे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।